गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस कंटिन्यूड सीरीज के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट जो हमने वीडियो करी थी उसके अंदर ये देखा गया था कि क्या टाइम लिमिट है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस को रेज करने की, सर्व करने की, इशू करने की। जो शो कॉज नोटिस दिया जाता है सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 बोनाफाइड केसेस में, सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 मालाफाइड केसेस में, उसके अंदर टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ओबीएच जिसे हम कहते हैं, कि भाई बताओ कि हम आपके ऊपर ये जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी है क्यों ना वसूल करें। टीआईपी, टिप मैं इसे नाम देता हूं कि हम आपसे टिप क्यों ना लें। इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा रूल है 142 सब रूल 1A, वो ये बताता है कि एक डिटेल्ड शोकॉज नोटिस के साथ साथ एक समरी भी अपलोड करनी पड़ेगी शोकॉज नोटिस की DRC 01। तो फ्रेंड्स दोनों बातों का पूरा होना जरूरी है। डिटेल्ड शोकॉज नोटिस भी जाना चाहिए टैक्स पेयर के पास एंड इसकी समरी भी अपलोड होगी पोर्टल पे DRC 01 में। फिर इस शोकॉज नोटिस को सर्व करने की क्या टाइम लिमिट है बोनाफाइड केसेस में, मालाफाइड केसेस में, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में करी। जैसे कि बोनाफाइड केसेस सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया था कि ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न के बाद 2 इयर्स एंड 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको शोकॉज नोटिस सर्व करना है। एंड सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 मॉडिफाइड केसेस में बताता है इट इज 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स। डिमांड ऑर्डर के लिए वही रिस्पेक्टिव 3 इयर्स सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में एंड 5 इयर्स सेक्शन 74 के अंदर बताया गया है। और इनसे पहले पहले शोकॉज नोटिस को सर्व करना जरूरी होता है। बट क्या ये जो डिमांड ऑर्डर है इसका भी कोई फॉर्मेट है? यस, DRC 07 में ये अपलोड होगा। ये समरी है। अगेन डिटेल्ड डिमांड ऑर्डर एसएससी को सर्व किया जाएगा, टैक्स पेयर को सर्व किया जाएगा टिप को मांगने के लिए, दैट मींस टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। फ्रेंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शोकॉज नोटिस की टाइम लिमिट और डिमांड ऑर्डर की टाइम लिमिट तो सेक्शन 73 74 में बताई रिस्पेक्टिवली, बट सेक्शन 75 जो जनरल प्रिंसिपल का है, सबसेक्शन 10 उसका बताता है कि ये सारी प्रोसीडिंग जो भी हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी अगर आपने सही समय के अंदर अंदर ये सब कुछ काम कंप्लीट नहीं करा। तो अब अगर हम देखें इस बात को समझे इस एक चार्ट की हेल्प से, सेक्शन 75 सबसेक्शन 10 ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड इफ द ऑर्डर इज not passed, not issued within the time limit prescribed under subsection 10 of section 73 bona fide cases में, subsection 10 of section 74 modified cases में। तो ये जो टाइम लिमिट है सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 में शोकॉज नोटिस इशू करना जो है, उसके लिए सबसेक्शन 2 कहता है ड्यू डेट्स के एनुअल रिटर्न जो है, एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट के 2 इयर्स 9 मंथ्स के अंदर हो जानी चाहिए और 3 इयर्स तक हमारा डिमांड हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हमारा शोकॉज नोटिस है वो सही समय पे किया है लेकिन डिमांड ऑर्डर 3 इयर्स के बाद जाके कंप्लीट हुआ है, तो इन दैट केस जो भी डिमांड है निकली है वो हमारी कंक्लूड नहीं होगी, दैट मींस वो वैलिड नहीं होगी, बिकॉज प्रोसीडिंग जो है वहीं पर खत्म हो गई पहले। और अगर आपने डिमांड सही समय पे निकाली है लेकिन नोटिस 2 इयर्स 9 मंथ्स के बाद दिया है, शो कॉज नोटिस यहाँ पे दिया है, डीओ आपने सही समय से पहले निकाल दिया, बट यहाँ पे शो कॉज नोटिस आपका इनवैलिड है। शो कॉज नोटिस इनवैलिड होने की वजह से डिमांड ऑर्डर भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में जो नोटिस सर्व करना है उसकी टाइम लिमिट सबसेक्शन 2 में बताई गई है कि एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट के 4 साल 6 महीने के अंदर अंदर शोकॉज नोटिस इशू करना है। शोकॉज नोटिस समय पे रेज करा, सर्व करा, इशू करा एज पर द प्रिंसिपल्स, एज पर द सेक्शन एंड रूल्स, बट डिमांड ऑर्डर 5 साल के बाद निकली तो इनवैलिड हो जाएगा। डिमांड ऑर्डर 5 साल से पहले निकाल दी बट शोकॉज नोटिस बाद में सर्व करा
4 साल 6 महीने के बाद, तो इन दैट केस शो कॉज नोटिस अगर आपका इनवैलिड है तो डिमांड भी इनवैलिड ही मानी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो दीज टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी शो कॉज नोटिस आता है। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, सबसे पहले आपने उसकी डेट देखनी है, ये देखना है कि प्रॉपर ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है भेजने की, उसी ने भेजा या किसी और ने भेजा है। वो सारा मैटर अमाउंट पे भी करता है, ठीक है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 10 क्या कहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितनी पेनल्टीज लग सकती हैं, या फिर इन नोटिस को भेजने से पहले भी क्या प्री नोटिस कंसल्टेशन का प्रोविजन है या नहीं है जीएसटी के अंदर। थैंक यू वेरी मच।